आज हम बनाएंगे ब्रेड की मदद से परफेक्ट पुडिंग सिर्फ 2 अंडों के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेबा खान। वेलकम बैक टू माय चैनल यम्मी फूड 11। हम यहां पर 3 ब्रेड के स्लाइसिस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और हम लेंगे यहां पर आधा लीटर दूध को अच्छी तरह से गर्म कर लें बॉईल आने तक। बॉईल आने के बाद हम इस गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। तो इसके बाद हम ऐड करेंगे थोड़ी सी शुगर। मैंने 1 कप शुगर ऐड किया है, आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर शुगर ऐड कर ली, शुगर को हम यहाँ पे घोल लेंगे गरम दूध में। तो इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें ब्रेड को हमने 3 स्लाइसेस लिए हैं और इसको इसमें भीगने देंगे। तो दूध ठंडा होने तक इसी में रखें ब्रेड को। इसके बाद हम इसको चलाएंगे मिक्सी में। मेजरमेंट आपको जितना मैं ले रही हूँ उतना ही लेना है, वरना आपका पुडिंग ख़राब भी हो सकता है। तो अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सर के जार में। बहुत स्लोली ऐड करना है, वरना साइड से कहीं गिर ना जाए। तो ब्रेड भी अच्छी तरह से इसमें सॉफ्ट हो गया है दूध में घुल के। और ध्यान रहे आपको ब्रेड के साइड के कॉर्नर्स आपको लाजमी निकालने हैं। तो अब हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे, बस थोड़ी सी देर, क्योंकि ब्रेड तो बहुत आसानी से पीस जाता है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे डबल जर्दी वाला अंडा मैंने यूज़ किया है, इसलिए मैं 1 ही डाल रही हूँ। आप 2 अंडे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस, 1 बड़ी चम्मच वनीला एसेंस ऐड करेंगे और वापस से मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप ये बच्चे और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आती है। तो 1 कप मैंने यहाँ पे शुगर लिया है कैरामल बनाने के लिए, और थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है। तो आपको भी बिल्कुल ही इसी तरह से इतने ही मेजरमेंट में करना है। तो कैरामल बनते ही आपको एक केक के मोल्ड में इसको ट्रांसफ़र कर देना है और इसको ठंडा होने के बाद हमें इस दूध को हम इसमें ऐड करेंगे छन्नी की मदद से, ताकि इसमें लम्स ना हो और हमारा पुडिंग बहुत ही फ्लफ़ी बने। तो छन्नी की मदद से हमने इसमें डाल दिया है। ध्यान रहे आपको कि कैरामल आपका ठंडा होने के बाद दूध को ऐड करना है। 2 मिनट में शुगर सारा कैरामल हो जाएगा। उसके बाद इसको ठंडा होने के बाद आपको दूध ऐड करना है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और यहाँ पे एक स्टैंड रखा हुआ है एक बर्तन में, और इसमें हम यहाँ पर रखेंगे हमारा पुडिंग का जो भी बैटर है वो, और इसको ढक देंगे और स्टीम पर हम पानी के इसको पकाएंगे आधे घंटे तक। आप बीच में थोड़ा निकाल के चेक कर सकते हो। आप चाहे तो इसे ओवन में भी बना सकते हैं, कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे ईजी तरीका दिखा रही हूँ, इसलिए मैं इसको आपको बर्तन में बना के दिखा रही हूँ। तो इसको फ्रीज़ में रखें आप सेट होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। इसके बाद आप इसके कॉर्नर साइड के कॉर्नर्स अपने आप निकल जाएंगे फ्रीज़र में रखते ही। 2 से 3 घंटे बाद ये पूरी तरह से सेट हो जाएगा। तो एक नाइफ़ की मदद से आप इसको साइड से थोड़ा ये कर लें ताकि कहीं चिपका ना हो, और बहुत ही ध्यान से आपको इसको डंप करना है और थोड़ा पीछे से टैप करें ताकि इजीली निकल जाए और टूटे नहीं बिल्कुल भी। तो माशाल्लाह हमारा पुडिंग बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है, बहुत ही फ्लफ़ी बन चुका है। इसको बनाना बहुत ही इजी है, लेकिन इसको रेसिपी को शूट करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही इजी तरीके से आपको मैं रेसिपीज़ बनाना सिखाती रहूँगी। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंजॉय कीजिए